गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। पिछले वीडियो में आपने यहाँ तक इस चैप्टर को रीड कर लिया था, एक्सप्लेन हमने कर दिया था। जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर है आपका द बेगर, क्लास 9 मूवमेंट बुक से 10 नंबर चैप्टर है, 10 चैप्टर, और ये लास्ट चैप्टर भी है आपका। तो शुरू करते हैं। बेगर की कहानी आप सुन ही रहे हो। सर्गेई ने उसको डांटा, फटकारा, पहचान गया। कभी वो स्कूल टीचर बन रहा था, कभी वो स्टूडेंट बन रहा था। तो उसके जो है उसको डांट फटकार कर, उसको बातों में उलझाकर उसने उसके लिए काम तलाश कर लिया और लकड़ी चौंकने का काम उसको दे दिया, और वो उसमें सक्सेस भी हो गया। आगे देखते हैं आप किस तरीके से सर्गेई उस बेगर की मदद कर रहा है, किस तरीके से उसके जीवन में सर्गेई की इस काम की वजह से चेंज आया है, वो हम यहाँ पर रीड करते हैं। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and halting of the furniture. यानी अब सर्गेई ने उसको काम देना तलाश करना शुरू कर दिया। जब सर्गेई अपने दूसरे मकान में शिफ्ट हुआ तो उसने उसको मकान को शिफ्ट करने के लिए, सामान को इधर से उधर करने के लिए उस बेगर को ही हायर किया, उसको हेल्प करने के लिए, और उसको सामान को पैक करने और हॉल्टिंग में गाड़ी में रखने के लिए फर्नीचर वगैरह को उसको हायर कर लिया। दिस टाइम द वाइफ वाज सोबर। इस समय जो है वो जो बेघर आदमी था, बेसहारा था, वो बहुत गंभीर लग रहा था। ग्लूमी भी लग रहा था, यानी दुखी भी लग रहा था। सोबर मतलब गंभीर, ग्लूमी दुखी, एंड साइलेंट और बिल्कुल चुपचाप था। ही हार्डली टच द फर्नीचर। वो बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत कम फर्नीचर को टच कर रहा। बुलाया था उसको सामान को पैक करने के लिए और होल्डिंग के लिए, रखने के लिए, लेकिन वो सामान को टच भी नहीं कर रहा था। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। यानी वो काम करने वाले थे, जो गाड़ी में सामान को रख रहे थे, उनके पीछे पीछे वो घूम रहा था और यहाँ तक कि बहुत मुश्किल से सामान को टच कर रहा था। नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरेंस बिजी, यानी अपने आप को कह सकते हैं कि अपने आप को, मतलब वो बहाना कर रहा था ऐसा दिखाने का कि वो बिजी है, बस पीछे पीछे उसके घूम रहा था, बाकी वो किसी चीज़ की वो हाथ नहीं लगा रहा था। हम इस तरीके से उसको कह सकते हैं। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्ब्रेस्ड। ठीक है, ही ओनली शिवर्ड, वो सिर्फ क्या कर रहा था, काँप रहा, ठंड की वजह से वो काँप रहा था। एंड बिकेम एम्ब्रेस्ड, और परेशान हो रहा था। व्हेन द कार्टर्स जियर्ड एट हिम, जब कार्टर जो थे वो गाड़ी वाले जो थे वो उसकी तरफ हंस रहे थे कि कुछ काम भी नहीं कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इसको अपन ने काम के लिए बुलाया है। किसके लिए हंस रहे थे वो? फॉर हिज आइडियलनेस, उसकी जो सुस्ती की वजह से, हिज फीबलनेस, उसकी कमजोरी की वजह से, एंड हिज स्टेटर्ड फैंसी ओवरकोट, जो उसने फटा पुराना ओल्ड कोट पहन रखा था, उसको देख करके। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, सर्गेई सेंट फॉर हिम। तो इस तरीके से उसने अपीयरेंस दिखाई उसको। जब उसके घर को सर्गेई ने उसको अपने जो दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए उसको हेल्प के लिए बुलाया, तो वो आ तो गया, गंभीर रूप से चुपचाप बैठ गया, लेकिन वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और बार बार जो है अपने काम को करने का, इसका मतलब ये था कि उसमें काम करना आता ही नहीं था। वो काम करना तो चाहता था लेकिन उस पर काम करना नहीं आता था। वो केवल ठंड में काँप रहा था और वो जो काम करने वाले थे अदर, वो उसको देख करके हंस रहे थे कि ये कैसा आदमी लाए हो जो अपने काम भी नहीं कर रहा है। जब काम समाप्त हो गया तो सर्गेई ने उसको अपने पास बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट। अब सर्गेई कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी है, अच्छी बात है कि मेरे वर्ड जो थे, मेरे शब्दों ने तुमको मूव कर दिया है, तुमको भिखारी से एक अच्छा आदमी बना दिया है, मेहनती आदमी बना दिया है। ही सेड हैंगिंग हिम ए रूबल। अब उसको क्या दिए उसने? उसके बदले में 1 रूबल दे दिया, पूरा 1 रूबल उसको मेहनत के बदले में दे दिया, जबकि उसने मेहनत तो कुछ की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको 1 रूबल उसने खुश होकर के, भाई तुमको जो है मैंने चेंज कर दिया, तुम भिखारी थे, आज तुम मेहनत करने लग गए। हेयर्स फॉर यू पेन, हेयर्स फॉर यू यूर पेन्स, ये तुम्हारी मेहनत का है। पेन्स का मतलब मेहनत का, ये तुम्हारे कठिनाई का है, तुम्हारी जो परेशानी तुमने उठाई है उसके लिए है। आई सी यू आर सोबर, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल गंभीर हो गए हो। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और तुम्हें अब काम करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अभी तक उसने नाम नहीं पूछा था उससे। ठीक है, अब वो कह रहा है लश्कोफ, नाम क्या है? लश्कोफ मेरा नाम है। वेल अच्छा लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो अब वो कह रहा है चलो ठीक है लश्कोफ, अब मैं तुमको कोई दूसरा अच्छा काम देता हूँ,
अच्छा सा कोई साफ़ सफाई वाला काम देता हूँ। मेहनत का काम तुमसे होता है नहीं होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन अब तुम काम करने वाले हो गए हो तो तुमको मैं दूसरा अच्छा काम देता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट? तो सॉरी वो बोल रहा है भिखारी जो बेगर था, आई कैन, हाँ हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक द लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड। अब ये उसने उसको एक लेटर दिया कि इस लेटर को अपने फ्रेंड्स को दे दो, जो मेरा फ्रेंड है उसको कल दे देना आप। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तुमको वो कुछ कॉपी करने का, कुछ लिखने का काम तुमको वो दे देगा, क्योंकि तुम पर लिखना भी आता है तो कुछ कॉपी करने का काम तुमको वो दे देगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। तो अब ये कहकर के सर्गी उससे विदा ले रहा है कि कठिन मेहनत करो, वर्क हार्ड करो, है ना, और डोंट ड्रिंक यानी पीना, जो तुम शराब वगैरह पीते हो वो बंद करो। एंड रिमेंबर, हमेशा याद रखो, व्हाट आई हैव सेड टू यू, कि मैंने तुमसे क्या कहा है इसको हमेशा आप याद रखना। ऐसा कह करके सर्गी ने उससे विदा ले ली और उसको एक लेटर दे दिया कि उसको जा करके मेरे दोस्त को दे देना और वो तुमको कोई अच्छा काम, साफ़ सुथरा काम जो तुमको तलाश कर देगा। प्लीज्ड एट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ। अब सर्गे जो है बहुत ज़्यादा खुश था, प्लीज़ था कि उसने एक आदमी को, एक गलत आदमी को एक सही रास्ते पर लेकर के आया है, उसको अच्छे से काम दिया है। सर्गे टैप्ड लश्कोफ काइंडली ऑन द शोल्डर। अब सर्गे ने लश्कोफ के कमर पर जो है, पीठ पर थपथपाया और अपने आप को भी फ़ख्र महसूस कर रहा था कि मैंने एक अच्छा काम किया है, एक शराबी आदमी को, एक भिखारी आदमी को लाइन पर ले आया है, काम करने सिखा दिया है, उसको एक अच्छा इंसान बना दिया है। इवन गेव हिम हिज हैंड एट द पार्टिंग। और जाते समय उसने आपसे हाथ भी, विदा लेते समय, पार्टिंग मतलब विदा लेते समय, पार्टिंग का मतलब है यहाँ विदा, तो जाते समय उससे हाथ भी मिलाया, अपना हाथ भी उसके हाथ में दे दिया और हाथ भी उससे मिलाया। लश्कोफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। लश्कोफ ने वो लेटर लिया उससे और उस दिन के बाद वो दोबारा उस यार्ड में कभी नज़र नहीं आया जिसमें वो लकड़ियाँ काटता था। तो वो लेटर लिया और उसके दिन के बाद वो दोबारा उस जगह पर कभी नहीं आया। अब आगे देखिए, 2 years वेंट, यानी 2 साल बीत गए। देन वन इवनिंग, एक शाम की बात है, एज सर्गेई वाज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ द थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट। सर्गेई एक टिकट विंडो यानी एक सिनेमा हॉल के पास एक विंडो पर खड़ा हुआ था अपनी सीट के लिए, थिएटर में सीट पाने के लिए वहाँ से टिकट खरीद रहा था, उस टिकट विंडो पर खड़ा हुआ था। ही नोटिस्ड ए लिटिल मैन बिसाइड हिम विद ए कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड अ वॉर्न सिल्किन कैप। तो उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी था, एक लिटिल मैन था, और वो एक लंबा सा उसने कोट पहन रखा था, करली उसके हेयर थे, करली फर, और वो एक फटा पुराना उसने सिल्किन सा कैप भी पहन रखा था। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर ए सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट कॉपर कॉइन्स। तो वो जो आदमी था वो टिकट सेलर से एक गैलरी की सीट मांग रहा था कि मुझे गैलरी की सीट दे दो, और मैं उसके लिए उनको उस सीट के लिए वो उसने कॉपर कॉइन्स उसको पे किए। कॉपर के कॉइन जो होते हैं वो सिक्के उसको पे किए, उसको उस गैलरी की सीट के बदले उस टिकट जो कलेक्टर था उसको पैसे दिए। लश्कोफ, इज़ दैट यू? अब सर्गेई उसको पहचान गया, पहले भी पहचान गया था। तो सर्गेई जब वहाँ खड़ा हुआ था उसने देखा, अरे लश्कोफ, ये तो तुम हो। क्राइड सर्गेई, सर्गेई ने कहा, अरे लश्कोफ, क्योंकि वो 2 साल बाद दिखा था। रिकॉग्नाइजिंग इन लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, वो उस लिटिल मैन को पहचान गया क्योंकि वो उसका फॉर्मर वुड चॉपर था, जो लकड़ियाँ काटा करता था उसके पास, सर्गेई के पास, वो था वो। हाउ आर यू, कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, क्या सब कुछ तुम्हारे साथ सही है, ठीक है? इस तरह के जो है उसने 2-3 क्वेश्चन उससे किए। किससे? सर्गेई से, क्योंकि वो उसका फॉर्मर वुड कटर था, उसकी पहले लकड़ियाँ काटा करता था, वो एक भिखारी था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया करता था, और सर्गेई की कोशिशों से वो एक अच्छा आदमी बन गया था और भी बड़ा लग रहा था। 2 साल बाद मिले थे। ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ। अब लश्कोफ ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही हूँ, और मैं अब नोटरी का काम करता हूँ और मैं मंथली के 35 रूबल्स कमा लेता हूँ। एक महीने में मैं 35 रूबल्स कमा लेता हूँ, और ये आज जो है आजकल मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है। तो ये सुनकर के लश्कोफ ने कहा, थैंक्स हेवन, अपन कहता थैंक्स गॉड। इस तरीके से उसने भगवान का शुक्र अदा किया, भगवान का शुक्र है, भगवान को धन्यवाद दिया। दैट्स फाइन, ये अच्छी बात है। आई एम डिलाइटेड फॉर यू सेक,
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी खातिर। आई एम वेरी वेरी ग्लेड लश्कोफ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। यू सी यू आर माई गॉड सन, तुमको पता है कि तुम मेरे जो है एक तरीके से धर्मपुत्र हो। तुमको मैंने एक सही रास्ते पर लेकर के आया हूँ। तुम बहुत ख़राब रास्ते पे चल रहे थे, तुम शराब पीते थे, तुम मेहनत भी नहीं करते थे, लोगों को धोखा देते थे, भीख मांगते थे, लेकिन मैं उससे उठा करके तुमको धीरे धीरे मैंने तुमको रास्ते पर लाया और आज तुम एक अच्छे आदमी बन गए हो। आई गेव यू ए पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तुमको एक सही रास्ते पर पुश किया है, एक सही रास्ते पर लाया हूँ। यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर वाट ए रोस्टिंग आई गेव यू, मैं तुमको किस तरीके से रोस्टिंग करता था, किस तरीके से मैं डांटता फटकारता था, तुमको पता है ना। ये लश्कोफ से सरगेई बात कर रहा है कि सरगेई कह रहा है कि तुमको पता है, तुमको मैं किस तरीके से सही रास्ते पर लाया हूँ। मैं तुमको डांटता था, फटकारता था, और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम सही रास्ते पर हो। वो कह रहा है आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड, यानी उस दिन मैं बिल्कुल तुमको जो है घुटनों पे ले आया था, मैंने तुमको बुरा भला कहा था, इस तरीके की जो है सरगेई उससे कह रहा है। तो वो कह रहा है, लश्कोफ कह रहा है कि थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड, तो मेरे सॉरी ये सरगेई कह रहा है उससे लश्कोफ से कि तुम्हें धन्यवाद, तुमने मेरे वर्ड्स को नहीं भूला। मैंने तुमको जो वर्ड्स बोले थे, जो तो कहा था कि इनको याद रखना, मेहनत करना और शराब नहीं पीना, ये शब्द जो तुमको मैंने बोले थे और तुमने इनको याद रखा, उसके लिए लश्कोफ को सरगेई ने धन्यवाद दिया। तो लश्कोफ भी कह रहा है थैंक यू टू, तुमको भी धन्यवाद। सेड लश्कोफ, इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे। तो लश्कोफ कह रहा है कि अगर मैं आपको उस दिन नहीं मिला होता, उस दिन आप जो है मेरे से नहीं मिले होते, तो मैं आज भी अपने आप को एक टीचर या एक स्टूडेंट कह रहा होता और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा होता। जस्ट बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, हाँ आपके पास आकर के, आपके प्रोटेक्शन में आकर के, आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट, मैंने अपने आप को बाहर निकाला है। ड्रैग्ड किया है अपने आप को, किससे? पिट से, गड्ढे से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। आई एम वेरी ग्लेड इंडीड, मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, धन्यवाद आपकी उन काइंड वर्ड का जो आपने मुझको दिए थे कि वर्क हार्ड करो, शराब मत पीना और हमेशा मेहनत करना, उन अच्छे शब्दों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक। अब एक बात और यहाँ पर सामने आ रही है, अब तक आपको जिस चीज़ का पता नहीं था वो चीज़ अभी आपके सामने आएगी। उसने लश्कोफ ने सरगेई को धन्यवाद देने के साथ साथ उसके कुक को भी धन्यवाद दिया, जबकि कुक का आपने, जब सरगेई बता रहा है कि उसको दूर से देखा कि कुक ने उसको तरफ कुल्हाड़ी फेंकी थी, उसको गालियाँ दी थी, उसको स्कोल्ड कर रही थी, उसको डांट रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो उससे परेशान थी। इट वॉज सॉरी, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, भगवान उस अच्छी और नेक वुमन को खुश रखे। यू स्पोक फाइनली, अब उसने आगे और बोला, आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, यानी मैं उस आदमी उसका आभारी रहूँगा, कब तक? मरते दम तक। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं अगर सचमुच में बोलूँ, यानी सरगेई का, यानी मैं आपका जो है मरते दम तक आभारी रहूँगा, लेकिन अगर मैं सही में बोलूँ तो इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, ये तुम्हारी कुक थी ओल्गा जिसने मुझे सेव किया। इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया। हाउ इज़ दैट, कैसे? अब सरगेई को अचंबा हुआ कि भाई कैसे तुमको, सरगेई मैंने तो इतनी मेहनत की है लेकिन कुक ने तुमको कैसे बचाया? अब वो कह रही, व्हेन आई यूज टू कम टू यू हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगिन, ठीक है। तो व्हेन आई यूज टू कम, जब मैं तुम्हारे घर में आया करता था वुड काटने के लिए, शी यूज टू बिगिन, वो शुरू हो जाया करती थी। क्या शुरू हो जाया करती थी? ओह यू, अरे तुम सोट पियक्कड़, यू ओह यू मेजरेबल, अरे तुम दयनीय, तुम क्रेचर, देयर्स नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारे पास कुछ नहीं है बर्बादी के अलावा। एंड देन शी वुड सिट डाउन, और वो मेरे अपोजिट में बैठ जाती थी। एंड ग्रो सैड, और दुखी हो जाती थी। लुक इनटू माय फेस एंड वीप, मेरे चेहरे को देखा करती थी और रोती थी। ओह यू अनलकी, अरे तुम अभागे, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई खुशी वाली चीज़ नहीं है। दिस वर्ल्ड, इस संसार में, एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, तुम्हारे यहाँ आने का कोई कारण भी नहीं है, कोई
कोई मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पर आए हो। यू ड्रंकन, तुम पेकड़, यू विल बर्न इन हेल, तुम जलोगे नर्क में। ओ यू है ना अनहैप्पी वन, अरे तुम अनहैप्पी, या तुम यानी इस तरीके से वो जो है उसको जो है गुस्से में उससे बात कहा करती थी। एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्टेन, एंड शी वुड कैरी ऑन, वो अपनी बातों को जारी रखती थी और अपनी धुन में बोला करती थी। आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफ़र्ड, मैं तुमको बता नहीं सकता कि कितनी जो परेशानी वो मेरी खातिर झेला करती थी। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर मी सेक, फॉर माई सेक, कितनी सारे जो टीयर्स थे मैंने उसने मेरी खातिर बहाए। बट द चीफ थिंग्स, लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी कि शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वही मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी। मेन बात यहाँ थी कि वो जो ओल्गा थी जो उससे गुस्से हुआ करती थी, आपको लग रहा था कि जो उसने शुरू में जो लकड़ियाँ काटी वो कभी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था, कभी लकड़ियाँ को गिरा रहा था, तो उस समय लग रहा था कि इस पर लकड़ियाँ नहीं कटेंगी। 1 घंटे बाद सरगई के पास लकड़ी काटने की कहने के लिए ओल्गा आई थी। तो ये सारा काम कौन कर रही थी? ओल्गा खुद कर रही थी। वो वुड कट जो चॉप कर रहा था वो पियक्कड़, उस पर वो लकड़ियाँ नहीं कट रही थी। तो वो कह रहा है कि वो सारी लकड़ियाँ मेरे लिए वही काटती थी। डू यू नो सर, क्या तुमको पता है दैट आई डिड नॉट चॉप 1 सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने आपके लिए एक सिंगल वुड भी चॉप नहीं की है, सारी की सारी वो ओल्गा ही मेरे लिए करती थी। शी डिड इट ऑल, वो सारा काम वही करती थी। वाई दिस सेव्ड मी, उसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज्ड, और मैं क्यों चेंज हो गया। वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, मैं उसको देख करके मैंने पीना क्यों बंद कर दिया, ये मुझे नहीं पता। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली नो, मैं ये केवल ये जानता हूँ दैट ओविंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, मैं केवल क्या जानता हूँ कि उनके शब्दों के कारण, उनके जो सच्चे और उसके जो विचार से कार्य थे उनके कारण ये चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, एक जो बदलाव था वो मेरे हृदय में आया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट, और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर, फिर भी इट इज़ टाइम टू गेट नाउ, अब जो है अपन जाने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, यानी जो घंटी है अंदर जो बज गई है भाई, शायद मूवी शुरू हो गई होगी। लश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लश्कोफ जो है झुका और गैलरी की तरफ चला गया। तो ये आपके सामने इस चैप्टर का एक एक्सप्लेनेशन थी। एंटोन चेकोव इसका राइटर है, और आपको एक्सप्लेन जो है बार बार सुननी है, इसको देखनी है, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। इसके एक्सप्लेन के आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को जो अगर पढ़ोगे तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन आंसर करके टाइमली अपने होमवर्क ग्रुप में जो आपका टर्म है होमवर्क को भेजने का, जिस दिन आप होमवर्क भेजते हो उस दिन आपको होमवर्क ज़रूर भेजना है। तो देखते रहिए इस एक्सप्लेनेशन को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।